हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न में देखते हैं। कह रहा है कि अवकलन समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की घात 2 जोड़ डी वाई बाई डी एक्स की घात 3 जोड़ 4 बराबर 0 की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न के लिए अगर हम देखें मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो इस प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा ये हो जाएगा कि अगर कोई अवकलन समीकरण डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू की घात 2 जोड़ डी वाई बाई डी एक्स जोड़ वाई बराबर शून्य के रूप का है, या ये एक तरह से उदाहरण है। तो इस अवकलन समीकरण का अगर हम घात निकालना चाहें तो घात जो होता है कि अधिकतम यहाँ पे अवकलित y को x के सापेक्ष कितनी बार किया गया, तो यहाँ पे अधिकतम 3 बार किया गया है। तो इसी का इसका जो घात है, अधिकतम घात को ही घात बोलते हैं, यानी ये 3 है। और अधिकतम घात के पावर को कोटि बोलते हैं। तो कोटि इसका अधिकतम घात का पावर, अधिकतम घात डी क्यू बाई में डी एक्स क्यू यानी 3 है और इसका पावर 2 है, तो कोटि आपके पास 2 आ जाएगा। लेकिन कोटि के लिए एक चीज हमें समझ के रखना होता है कि कोटि तभी परिभाषित होती है जब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का जितना भी पद है, चाहे वो डी वाई बाई डी एक्स हो या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो या डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू है, या उसके ऊपर के घात का जितना भी डी वाई बाई डी एक्स का पद हो, वो रैखिक समीकरण में होना चाहिए। ये इसका कंडीशन होता है, तभी ये कोटि परिभाषित होता है। अब देखिए दिए गए प्रश्न के लिए हम इसी सब को ध्यान में रखते हैं। इस अवकलन समीकरण का कोटि व घात निकालते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्यू का घात 2 जोड़ डी वाई बाय डी एक्स का घात 3 जोड़ 4 बराबर 0 है। तो अधिकतम घात यहाँ पर हम देखें तो 2 है, तो इसका इस अवकलन समीकरण का परिणाम स्वरूप घात जो होगा वो 2 ही होगा। अगर कोटि की बात हम करें तो अधिकतम घात जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, और उसका पावर यहाँ पे इसका अधिकतम पावर नहीं देखना, तो जो अधिकतम घात होता है उसका पावर, उसका अधिकतम पावर एक तरह से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 2 है, तो कोटि भी 2 आ जाएगा। तो अर्थात दिए गए अवकलन समीकरण का घात 2 है और कोटि भी 2 है, और यही हमें ज्ञात करना था। आशा करते हैं कि दिए गए प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।